खादर, कहाँ है तुम्हें? कभी आते, कभी पैसा भरते। मेरा ऑपरेशन कब होता करते? मेरे को इतनी जल्दी नहीं मरना, मेरे को और जीना करते। सिस्टर, सिस्टर शारदा, वो पेशेंट मर गई। जेवा से पता लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना होगा और पता लगाना होगा कि उस औरत का बेटा है कहां। एक्सक्यूज मी, नर्स शारदा आप ही? जी, आप कौन? जी मैं हैरी, मेरा नाम हैरी है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता मैम। एक्चुअली मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। देखिए, पहचानते तो मुझे बहुत लोग हैं यहाँ, क्योंकि मैं बरसों से जॉब कर रही हूँ। मैं किस किस को याद रखूँ? जरूर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ एडमिट हुआ हो। एडमिट तो थी, पर मेरी रिश्तेदार नहीं थी। थी मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। वैसे क्या नाम था उनका? फातिमा। हाँ, फातिमा। फातिमा वो दुखियारी माँ जो ऑपरेशन के लिए अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई। फातिमा, कैसे भूल सकती हूँ उस बेचारी को। उसका बेटा तो अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आया। यही कुछ गांव के लोग मिलकर उसे कब्रिस्तान ले गए। मर गई बेचारी, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। खादर, कहाँ है तुम? कभी आते, कभी पैसा भरते। मेरा ऑपरेशन कब होता करते?
दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने स्क्रैप डीलर को बुलाया, स्टोर रूम की सारी चीजें बेच दी। सारी चीजों के साथ वो फोन को भी लेकर चला गया। बस उस मनहूस फोन से पीछा छूट गया। अच्छा, मतलब उसके बाद आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ? पर मैम, वो उस लेडी का कॉल कभी कोई और फोन पर आया था? ना ही हादसा हुआ और ना ही कोई फोन कॉल आया। उसके कोई रिश्तेदार का नंबर या एड्रेस आपके पास होगा? उनका बेटा कादर। कादर, कादर, उसका नंबर आपके पास है या एड्रेस कुछ? जी, मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए। मैम, वो और जिसे आप लोगों ने वो टेलीफोन स्क्रैप वाला, कबाड़ी वाला, वो उसका कुछ नंबर अता पता है आपके पास? सर, यही नुक्कड़ पे उसका घर है। कबाड़ वाला! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम, मैं उस दिन को बड़ा मनहूस मानता हूँ जिस दिन कोई मेहमान तशरीफ नहीं लाता। अल्लाह का शुक्र मानिए कि वो डीडी नेशनल का रद्दी वाला! ये वही है सर। वही है? जी। कबाड़ी वाला, थैंक यू। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, भैया, कुछ दिन पहले आपने इस हॉस्पिटल से कुछ पुराना फोन खरीदा था क्या? उस फोन का नाम मत लीजिए साहब। मैं उस फोन को भूल नहीं सकता। वो फोन नहीं था, एक मुसीबत थी, मौत की घंटी थी जो कभी भी बज जाया करती थी। ऐसा क्यों कह रहे हो? सच बोल रहा हूँ साहब, वो फोन मौत की दस्तक थी साहब। उस फोन की वजह से तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? जी साहब। ये बात मैंने अपने एंटीक डीलर को बताई। उसको फोन बेचना चाहा। उसने खरीदा तो नहीं, लेकिन चंद्रभान सिंह का पता बता दिया। फिर मैंने उस फोन को चंद्रभान सिंह को बेच दिया। सलाम राजा साहब। हमारे बारे में किसने बताया? साहब, मेरा कबाड़ का धंधा है। मैं जिनको कबाड़ बेचता हूँ उन्होंने ही आपके बारे में बताया। जिसने हमारा पता दिया उसने हमारे बारे में सब कुछ बताया होगा। जी साहब। जब सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में, फिर भी बिना कुछ कहे मुंह उठाए चला है? नहीं साहब, तो काफी सोच समझ कर आए हैं। आपके लिए एक ऐसी चीज लाए हैं जो काफी पुरानी तो है ही और साथ में बहुत मनहूस भी है। अच्छा, क्या लाए हो? पुराना टेलीफोन है साहब। टेलीफोन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हम क्या तुम्हारे पुराने जमाने के टेलीफोन को लेने बैठे हुए यहाँ पर? नहीं साहब, ये ऐसा वैसा टेलीफोन नहीं है। इसमें कई मनहूस कहानियां दबी हुई हैं। सर, ये इतना कह रहा है तो एक बार देख लेते हैं फोन। ठीक है। कहाँ है फोन? क्या खास बात है इस फोन में? एकदम मामूली से तो लग रहा है। ये देखने में मामूली लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक। अच्छा, हो सकता है हमसे मुंह मांगी रकम हासिल करने के लिए झूठी कहानी बना रहे। नहीं साहब, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा कुछ चलता तो मैं कब का इस फोन से छुटकारा पा लेता। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हमें तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। अगर कोई ठोस सबूत है तो बताओ। कोई सबूत तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ,
आप इस टेलीफोन को रख लें तो शायद आपके साथ भी वैसी घटना घटे जैसा हमारे साथ घटी है। तब शायद आप हमारी बात का यकीन कर लें। क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? हम यहाँ आजमाने के लिए नहीं बैठे हैं ना। फोन लो, निकलो यहाँ से। नहीं साहब, आप इस टेलीफोन को रख लीजिए साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ऐसी चीज आपको दोबारा नहीं मिलेगी। हम ऐसी कोई चीज खरीदते नहीं है जिससे हमें भरोसा ना हो। फोन लो और निकलो। लेकिन साहब, क्या दिया ना, चले जाओ यहाँ से, वरना गार्ड को बुलवा के फोन लिया तुम्हें दोनों को भिजवा दूंगी यहाँ से। चलो निकलो। जैसी आपकी मर्जी साहब। बिना कोई कनेक्शन के फोन बज रहा है। जवाब दो। नहीं साहब, मैं फोन नहीं उठाऊंगा साहब। सेवा, तुम उठाओ। उठाओ। हेलो हेलो। कभी मेरा ऑपरेशन होता कहते हैं। क्या हुआ? सर, वो एक लेडी बोल रही है। मेरा ऑपरेशन कब होगा? यही ना? कितने पैसे? साहब, आप जो भी कोशिश दे देंगे रख लेंगे। और वैसे भी मुझे इस टेलीफोन से छुटकारा ही तो पाना है। ठीक है सेवा, फोन को रख लो। ओके। और ये तुमको चेक दे देगी, लेकर चले जाओ। आओ मेरे साथ आओ। जी मैडम। तब जाके उस फोन से मेरा पीछा छूटा साहब। उस फोन को तुमने चंद्रभान को बेचा? जी साहब। बस यही जानना था। हेलो हेलो, कादर बोल रहे? मैं कादर बोलता हूँ। कहते तुम्हें कौन? जी मैं हैरी। देखिए आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। काय को? क्या काम है मेरे से तुम ना? ये सारी बातें मैं आपको फोन पर ही बता दूं। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ आसरा गेस्ट हाउस में रुका हूँ। आप जल्दी आकर मुझसे मिलिए। तुम्हें कौन बाबा? अरे काय को मेरे से मिलना चाहते तुम्हें कौन है पहले ये बोलो मेरे को। देखिए, मेरे से ज्यादा आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है। अम्मा? हाँ अम्मा, कादर तुम्हारी अम्मा तुमसे मिलना चाहती है। काय को तो भी मेरे साथ मजाका करते तुम? आंवला समझा क्या मेरे को? मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो। एक बार आओ, एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिला दूंगा। कादर, हेलो कादर, इतना क्या सोच रहे हो? कादर, मरते वक्त भी तुमने अपनी अम्मा की दीदार नहीं की, ना ही उनके जनाजे को तुमने कंधा दिया, ना ही मिट्टी दी। कादर, कम से कम अब तो अपनी अम्मा से मिल लो। हाँ, क्या बात करते मियां? एक तो बोलते मैं अम्मा को कंधा नहीं दिया करके, ऊपर से बोलते अम्मा से मिलाते कते। कादर, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि मैं ही तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिला सकता हूँ। वो तुमसे मिलना चाहती है। ये मौका मत गवाओ कादर। आओ, मुझसे मिल लो, मेरा यकीन करो। एक बार तो आकर मुझसे मिल लो कादर, एक बार प्लीज। मैं भी मानव स्वरूप में ये बात करने मेरे को यहाँ बुलाए क्या? मैं कैसे भरोसा करता? तुम अपनी माँ को भूल गए कादर?
पर तुम्हारी माँ आज भी तुम्हें याद करती है। उठाओ फोन। फोन उठाओ कादर। कादर फोन उठाओ। कादर वक्त जाया मत करो, फोन उठाओ। हेलो खादर, अम्मा। कहाँ है रे तू बाबा? तेरा कितना इंतजार करी मैं। डॉक्टर को बोलो मेरा ऑपरेशन करके डालो कदे। काय को रोते? पैसा नहीं है तुम्हारे पास? मैं पैसा भरने वाला था अम्मा, तो मेरा जोरो मेरे को धमकी दे डाली, बोली पैसा भरो नको, मेरे को माफ करना अम्मा। अम्मा, आपका इंतकाल हो गया, अभी तुम्हारी आत्मा को सुकून होना, तुम्हारी रूह को सुकून होना अम्मा। मेरे को मालूम बेटे कि मेरा इंतकाल हो गया। मेरे को बस तुमसे बातें करना, तुमसे बातें हो गई, मेरे दिल को सुकून आ गया कते। मैं अब किसी को फोन नहीं करती, किसी को भी परेशान नहीं करती। अम्मा, अपना ख्याल रखना। खुश मेरे को माफ